जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए, आप लोगों के साथ बहुत सारी एनालिसिस शेयर की। और टाटा मोटर्स के शेयर ने आपको बहुत बहुत पैसा बनाकर भी दिया लास्ट ईयर। अब मेरे कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि अब टाटा मोटर्स में क्या करें। ये तो गिरना स्टार्ट हो गया, अब निकल जाए इससे। अब ये शेयर जो है वो 160 पे चला जाएगा, 150 पे चला जाएगा। दोस्तों, बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, बोलने वाले तो ये भी कहेंगे 100 रुपए के नीचे चला जाएगा, वापस 66 रुपए पे चला जाएगा। अब आपको मार्केट में अगर काम करते हुए कुछ टाइम हो गया है, अगर आप मार्केट को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि टाटा ग्रुप के इस शेयर में क्या मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिली है और क्या मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल सकती है। टेक्निकल चार्ट पे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस शेयर के क्या क्या लेवल बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो जो लोग टेक्निकल चार्ट के टेक्निकलिटी के ऊपर भरोसा करते हैं उनको भी मैं बताने वाला हूं। जो लोग फंडामेंटल कंपनी की ग्रोथ के ऊपर यकीन करते हैं उनको भी मैं अभी बताने वाला हूं कि क्या क्या पोजीशन रहने वाली है। और जो लोग न्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जिनको इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं सर न्यूज़ ऐसी है, टेक्निकलिटी छोड़ दो, आप फंडामेंटल्स भी छोड़ दो, न्यूज़ बताओ न्यूज़ कैसी निकल कर आ रही है। तो मैं उन लोगों को भी उनके सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। राइट। तो आप लोगों को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना है कि जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो साइड में देखें, एक सब्सक्राइबर वाला बटन है, उसको प्रेस कर दें फ्रेंड्स। और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, सो दैट कि आप लोगों के सारी शंका का निवारण आगे भी इसी तरह से आप लोगों को मिलता रहे। टाटा मोटर्स के ऊपर किसी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जवाब देता हूं। टाटा मोटर्स के साथ आप लोगों को आगे क्या करना है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने वीडियो बनाया, मैंने आप लोगों को बताया कि टाटा मोटर्स जो है वो आने वाले 5 साल के अंदर 5,000 का हो जाएगा। और फिर बता रहा हूं कि इस शेयर में वही लोग बने रहे जो लोग सीरियसली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो सीरियसली इस बात को फॉलो करते हैं कि हमें ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका फ्यूचर ब्राइट है। अभी आप करंट पोजीशन पे अगर आप थोड़ा अप डाउन देखकर घबराने लगे दोस्तों, तो फिर आप लोगों के लिए शेयर मार्केट जो है वो सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, बस यहीं तक सीमित रखनी चाहिए। फिर अगर आप सीरियसली पैसा बनाना चाहते हैं और बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उस पैसे को सस्टेन करना चाहते हैं, तो दोस्तों फिर आपको सीरियस हो जाना चाहिए। और टाटा मोटर्स जो है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट। शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स ने एक साल में आपको कितना शानदार रिटर्न बनाकर दिया है ये आप लोगों के सामने है। एक साल के अंदर इसका रिटर्न 318% से भी ज्यादा है। 357 रुपए का इसने हाई बनाया था और 65 रुपीज का इसने 52 वीक लो बनाया था। निफ्टी से इसका कंपैरिजन करें तो निफ्टी के कंपैरिजन में 250% पैसा इसने बनाकर दिया है। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आप लोगों को कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड या कंप्लाइंस से रिलेटेड कोई बड़ा इशू नहीं आएगा, इस बात की मोर और लेस गारंटी दी जा सकती है। राइट। अब टेक्निकली अभी न्यूट्रल नजर आ रहा है, तो आप पैसा कब लगाएंगे? अगर आपको पैसा लगाने को मैं बोलूं तो अगर कोई शेयर जो है वो अपने पी को क्रॉस करके हाईएस्ट पी के ऊपर चल रहा होगा और सब तरीके से बुलिश नजर आएगा, तब आप वहां पैसा लगाएंगे ताकि वहां बिकवाली हो जाए और वो शेयर नीचे आके धड़ामधड़ी से गिर जाए। या आप ऐसे टाइम पर पैसा लगाएंगे जिस समय लोग बोल रहे हैं कि न्यूट्रल है, मतलब अभी ये मंदी मंदी में चल रहा है, कुछ लोग बेचने की भी सलाह दे रहे हैं, कुछ लोग खरीदने की भी सलाह दे रहे हैं। अब आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई मजबूत शेयर उठा के रखना है तो ऐसे टाइम पे आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। बट वही फॉर्मूला, वही डिसीजन, कोई बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं,
ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया ये उनके लिए है। जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको क्या करना है, उनको होल्ड करना है। बाई ऑन डिप की सलाह है। जैसे जैसे नीचे आएगा ये मजबूत शेयर, अगर नीचे आता है तो वो चार्ट पर भी देखेंगे हम लोग, अगर ये नीचे आता है तो आप लोग इसको ग्रेजुअली ग्रेजुअली थोड़ा 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 करके एक्यूमुलेट कीजिए। कहाँ तक नीचे आएगा वो भी अभी देख लेते हैं, या क्या पोजीशन बनेगी। मार्केट कैप में देखें तो मार्केट लीडर है यहाँ पर, ये मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर 1,06,635 करोड़ की मार्केट कैप है इनकी, राइट। पी जो है वो लास्ट 12 मंथ की बात करें तो टीटीएम जिसको बोलते हैं तो वो -68% है। अब इस शेयर ने काफ़ी समय से फॉल दिखाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है वापस से एक रिकवरी दिखाई है, राइट। काफ़ी लंबे टाइम से फॉल 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 दिखाने के बाद यहाँ से आप लोगों को लास्ट ट्रेडिंग डे पर आप कह सकते हैं कि एक रिकवरी यहाँ से दिखाई है। तो टेक्निकली क्या ये रिकवरी यहाँ पर जो आपको रिकवरी दिखाई दे रही है इसका कोई मीनिंग है, कोई सेंस है, या ये ऐसे ही ये रिकवरी आप लोगों को आती हुई दिखाई दे गई। मार्केट का फॉल हुआ था उसके साथ ही शेयर गिर गया, 300 रुपए के नीचे शेयर नहीं आना चाहिए था, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और अगर आया भी है तो उसके पीछे इसका कोई रोल एज सच मुझे नजर नहीं आता। ये शेयर जो 300 रुपए से नीचे फिलहाल आया है उसके पीछे का रीजन मार्केट की कंडीशन है, एफआईआई पैसा खींच रहे हैं तो शेयर आप लोगों को नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या है, गोल्डमैन सैच ने इसकी 20% इसको लेकर अपने टारगेट रिवाइज कर दिया, वो 241 के आसपास इसका टारगेट बता रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जेएलआर जो है, जो कि इनका कोर बिजनेस है, जेएलआर जो है जगुआर और लैंड रोवर, उसकी सेल को लेकर जो आंकड़े दिए गए थे वो आंकड़े जो है वो आगे आने वाले टाइम में सस्टेन नहीं करेंगे। मार्केट पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से वो आंकड़े जो है वो आगे आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स के नंबर्स को फेवर नहीं करने वाले हैं। टाटा मोटर्स की तरफ से बयान आया था कि उनका जो जैगवार लैंड रोवर का जो शेयर है वो डबल डिजिट में आता हुआ नजर आएगा, और गोल्डमैन सैच कह रहा है कि वो सिंगल डिजिट में रह जाएंगे। इस वजह से उन्होंने अपने टारगेट बहुत डीप दे दिए थे 171 के आसपास, उसको रिवाइज करके उन्होंने 241 के टारगेट दे दिए हैं। वो न्यूज़ आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लास्ट अपडेट 25 मार्च 2021, तो ये न्यूज़ आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। जो बात यहाँ पर गोल्डमैन सैच ने एक जो है एनालिस्ट ने, एक ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पर इनको दी है। इसके अलावा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाटा मोटर्स चार्ट पे कैसे नजर आता है। देन मैं आप लोगों को इसके बाद इसके फंडामेंटल्स की मोटी मोटी चीज़ें भी बताऊंगा। चार्ट के ऊपर एक रेड लाइन आपको नजर आ रही है दोस्तों, ये बड़ी रेड लाइन। तो कोई भी चीज़ जो है टेक्निकली चीज़ें कितनी ज़रूरी होती है वो यहाँ पर हमें समझ में आता है। ये अपने 50 डीएमए को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो ब्लू लाइन, ये इसका 50 डीएमए है, और आप देखें तो बार बार इसने इसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया है, बार बार ये कंटिन्यूअस इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है तो आप फिर यहाँ से इसके अंदर अच्छी बड़ी रैली देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। अगर ये वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक कर जाता है और ऊपर निकल जाता है तो करंटली इसका आरएसआई कहाँ चल रहा है, तो करंटली इसका आरएसआई जो है वो आप देखें 50.33 जो है वो इसका आरएसआई नज़र आ रहा है। माइट भी मैंने पीरियड कुछ अलग लिया हुआ है, शायद इसकी वजह से ये आरएसआई जो है इस समय करेक्ट आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है, बट मिड रेंज में आरएसआई काम कर रहा है इसका 50 के आसपास, राइट। तो ये शेयर जो यहाँ से आके घूमा है तो ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपको मैं समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको एक गैप नजर आ रहा है टाटा मोटर्स में, राइट। ये गैप जो है टेक्निकली हर गैप फिलअप होता है। आप लोगों में से बहुत सारे एक्सपर्ट्स मेरे दोस्त होंगे, मेरे भाई होंगे, जिन लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि गैप जो है वो फिलअप होते हैं चार्ट के ऊपर। तो मोरलेस जब से ये गैप पड़ा था 2 फरवरी से, तब से ही उम्मीद थी कि कभी ना कभी ये गैप जो है ये फिलअप होगा।
तो काफी लंबे टाइम से ये इस रेंज के अंदर ही आपको ट्रेड करता हुआ भी दिखाई दिया। इसने एक बार ऊपर जाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर वहां से इस शेयर ने आप लोगों को जो है वो रेजिस्टेंस फेस होने के बाद नीचे आता हुआ दिखाई दिया। और 300 के लेवल को मैंने क्यों बोला था, क्योंकि 300 के लेवल को इसने एक बार आप देखें यहां से, जहां इस लेवल पर 2 बार, फिर यहां पर 3 बार, इसने कई बार जो है 300 का लेवल को नीचे सपोर्ट के तौर पर यूज किया, बट ब्रेक नहीं किया था। अब मार्केट की कंडीशन बिगड़ी और इसने 300 के लेवल को ब्रेक कर दिया। और जहां से कंटिन्यूअस क्वेश्चन आने लगे कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब ये शेयर जो है इसने तो 300 के लेवल को ब्रेक कर दिया। आपने बोला था कि 300 के लेवल को ब्रेक करने के बाद जो है वो पैनिक वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो दोस्तों याद करो, मैंने आप लोगों से ये बोला था कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, जो सीरियस इन्वेस्टर हैं, उनको तो 300 का लेवल कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अगर 10-20 रुपए नीचे आएगा तो ये वापस रिवाइज कर जाएगा। ठीक है। हाँ, जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, अब उनको बड़ी चिंता हो रही है, तो वो लोग क्या करें, जिन्होंने कोई कॉल ली हुई है उनका क्या करें। तो दोस्तों इस शेयर में तेजी की जो संभावनाएं हैं वो अपार संभावनाएं हैं। राइट, आप लोगों में से कुछ दोस्त इससे एग्री नहीं करेंगे। अब मैं आप लोगों को अपनी एनालिसिस जो है वो एक एक करके सीरियस वे में आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता हूं। ये शेयर जो है इसने जब इस लेवल को ब्रेक नहीं किया तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ हमें नजर आया। इस शेयर ने यहां से एग्जैक्टली रिवर्सल ले लिया। अब आपको क्या करना है कि आप लोगों को इसी लेवल को 280 रुपए के लेवल को स्टॉप लॉस मानकर काम करना है। राइट, क्योंकि यहाँ जो गैप है, अगर ये इस गैप को फिल कर देता, फिल तो कर दिया, और फिल करने के बाद अगर ये नीचे टूट के नीचे आप लोगों को जो है वहां पर क्लोजिंग दे देता, तो फिर ये एक बड़ा इशू हो सकता था शॉर्ट टर्म के लिए। फिर ये शेयर जो है ये स्लिप होकर आपको 260 रुपए के आसपास दिखाई देता, जो कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और जो एनालिस्ट हैं बहुत सारे चैनल्स पे आप लोगों को टारगेट देते दिखे होंगे कि 260-65 का टारगेट है। बहुत मतलब एकदम इम्पैक्टफुल वे में उन्होंने आपको बताया होगा कि 260-265 का टारगेट है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी करता हुआ नजर आएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी कर दिया है, आप लोग खुद समझ सकते हैं 260-65 का लेवल उन्होंने क्यों बोला था। ये देखिए यहाँ पर, राइट, 2 बार इसने ये 260-265 का लेवल जो है ना यहाँ पर लिया था, और इस वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि अगर इस शेयर ने फर्दर स्लिप किया तो 260-65 के लेवल पर ही आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर उसके बाद भी इसने स्लिप किया तो 240-41, और वही 240-41 का लेवल जो है वो गोल्डमैन सैच ने दिया है। अब क्लियर हो गया आपको कि बड़ी बड़ी एनालिस्ट फर्म टेक्निकली आप लोगों को पढ़ पढ़ के बता देती है। उनके पास जो उन्होंने न्यूज रिसर्च कर ली है, और उन्होंने आंकड़े निकाल लिए हैं, और बहुत कुछ कर लिया है, और ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग। उसमें कितना दम होता है। चार्ट पढ़ना सीखिए दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस जो है बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की बात सुनने की कोई जरूरत आपको शायद पड़ेगी ही नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने लंबे टाइम तक ये शेयर जो है वो इसी लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया है। 241 देखिए, 11 जनवरी से लेकर तकरीबन तकरीबन 18 जनवरी, एक हफ्ते के आसपास इस शेयर ने इसी लेवल पे कंसोलिडेशन किया था। तो इसी लेवल को गोल्डमैन सैच ने बोल दिया कि अब हमारा टारगेट जो है वो 241 है। राइट, इससे पहले जो मेरे बाकी दोस्त हैं उन्होंने आपको टारगेट दे दिया होगा कि 265 तक भी आ सकता है। 260-65 जो है ना, वो इसका ऐसा टारगेट है जहां पे आप लोगों को केयरफुल रहना है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि 280 का स्टॉप लॉस लगा के काम करते रहिए, और जैसे जैसे ऊपर जाए अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और अपने प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से आप इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज करते रहिए। तो अगर तो आप सेफ खेलना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं, तो 280 का टारगेट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बाई मैक्सिमम 260 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगर और ज्यादा फर्दर आप रिस्क के खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, तो आप 240 तक का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और इसके आगे ऊपर आप इसको चलने दीजिए और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। राइट, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इससे जुड़े सारी टेंशन्स मैंने आप लोगों की शेयर से जुड़ी वो खत्म कर दी है। फिर भी कोई सवाल दिमाग में होगा तो वो आप लोग पूछेंगे,
और मैं आप लोगों को उसका जवाब जो है वो दे दूंगा। अब मैं टाटा मोटर्स में अब मैं बताता हूं कि आप लोगों को ध्यान किस बात का रखना है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं यार ये तो बहुत सीरियस मैटर है, नहीं, मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। माइट भी आप लोगों में से मेरे कुछ दोस्त इससे एग्री ना भी करें, बट किसी भी कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उसका डेट। डेट डेट टाटा मोटर्स के साथ भी ये एक बड़ा बर्डन है। 1,15,374 करोड़ का डेट टाटा मोटर्स पर है। हाँ, हालांकि टाटा की कंपनी है, बट ये जो पॉइंट है ये मैं मिस नहीं कर सकता, इसीलिए इस पॉइंट को मैं 4 बार 5 बार रिपीट करता हूं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक ही पॉइंट है इसका डेट। डेट पे नजर बनाए रखिए, डेट से नजर मत हटाइएगा। वो आप लोगों को देखना होगा कि डेट जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह की मूवमेंट लेता हुआ दिखाई देता है। मैं बड़े से बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं और मैं किस लेवल पे काम करता हूं ये भी आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मार्केट से 15 साल से जुड़ा हुआ हूं दोस्तों। मैंने कितना पैसा बनाया है, मैंने क्या क्या किया है, एक टाइम आने पर मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल आप देखिए और बात को समझिए। अपने 50 डीएमए के ऊपर काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और इसने जैसे ही इसने इसके नीचे डिप मारा था वहां से इसने वापस रिकवरी भी ले ली। तो 300 जो था वो इसका 50 डीएमए के आसपास का प्राइस था। अब इस शेयर में मैंने आप लोगों को काफी डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो टेक्निकली बता दी है। अब इसकी एक बार हम लोग रेवेन्यूज पे देख लेते हैं। अब मैं आपको फंडामेंटली समझाने की कोशिश करता हूं। फंडामेंटली समझिए तो ईयर ऑन ईयर इसके अंदर प्रॉफिट जो सेल्स लाइन है उसमें जंप आपको नजर आएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो माशाल्लाह जून में 31,000 करोड़, 53,000 करोड़, 75,000 करोड़। और क्या चाहिए दोस्त? हाँ, अब आप तुरंत आप बोलेंगे कि नहीं नहीं अब इनकी सेल खत्म ही हो जाएगी बिल्कुल और 15,000 करोड़ रह जाएगी। यार कम ऑन यार, ऐसा भी नहीं होता दोस्त। ठीक है, अब देखिए आप यहां से इनका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें, 7,384 करोड़ से 12,130 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नीचे का क्या हाल है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे तो डेट का इंपैक्ट पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आप देखिए इसका शानदार परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और 3 क्वार्टर का अगर हम प्रॉफिट देखें तो 683, 6,096 और 12,130 करोड़। मैं फिर भूल जाता हूं, मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स जो है उन्होंने मुझसे कहा था कि फिगर्स को इंग्लिश में बोला कीजिए सर। 683 करोड़, 6,096 करोड़ और 12,130 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू है। राइट, अब इंटरेस्ट की फिगर भी देख लेते हैं तो वो हमें डराने वाली फिगर है। एटलीस्ट मुझे तो इस फिगर की हमेशा ही चिंता होती है। 1800 करोड़, 1950 करोड़ और 2,126 करोड़। मेन दिस इंटरेस्ट फिगर आर इंक्रीजिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के जो सीरियस इन्वेस्टर हैं उनको ये बात जरूर परेशान करेगी कि इनका जो डेट का बर्डन है वो कम होना चाहिए। दो टाटा मोटर्स ने क्लियरली अपनी स्टेटमेंट में ये बात बोली है कि वो बहुत जल्दी अपने डेट जो है वो कम करेंगे। डेफिनेटली इसको लेकर कुछ ना कुछ बड़ा प्लान वो करने वाले हैं और आने वाले टाइम में आप लोगों को इसका डेट कम होता हुआ दिखाई देगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। पैसे आपके लगे हुए हैं दोस्तों या आपको लगाने हैं, थोड़ा सा सीरियस रहिए। इधर उधर की बकवास आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है आगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 3 क्वार्टर से जो पहले दो तीन क्वार्टर में लॉस चल रहा था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो रिजल्ट बड़ा शानदार आया था दिसंबर में, उसका इंपैक्ट भी आप लोगों को पड़ता हुआ दिखाई दिया था। अब जो इस तरह के नेगेटिव एनालिसिस रिपोर्ट निकल कर आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी घबराहट हो रही है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया किस किस लेवल पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपको एक्यूमुलेट करके चलना है तो चल सकते हैं, थोड़ा ही एक्यूमुलेशन कीजिएगा। फ्रेश बल्क बाइंग रिकमेंड नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फ्रेश बल्क बाइंग रिकमेंड नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट जो है उसमें रिजर्व्स कम हुए हैं, एक चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ मार्च 2020 में 1,788
करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो कि कम होकर 115,347 की है। तो जो बोरोइंग्स है उसमें 7,000 करोड़ का डिक्रीज है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और बोरोइंग्स कम होने के साथ साथ ये उम्मीदें जागना शुरू होती हैं कि कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में भी अपनी बोरोइंग कम करती हुई दिखाई देंगी। डेटा डेज की बात करें तो डेटा डेज भी बहुत शानदार इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएंगे। मार्च 19 के कंपैरिजन में मार्च 2020 में ये 16 है, राइट। प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है दिसंबर 19 से 38% से 42%, और उसके बाद कंटिन्यूएशन में एक साल से। तो प्रमोटर को लास्ट ईयर जो है प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ा लिया था। सभी इंटेलिजेंट होते हैं दोस्त, उनको पता था कि दिसंबर 19 के बाद जो एनालिसिस उन्होंने की थी और वो फ्रूटफुल भी रही, कंपनी ने एक साल में बहुत अच्छा पैसा बनाया, तो प्रमोटर्स ने भी उसी टाइम पे अपना शेयर जो है वो इंक्रीज कर लिया था। अब बात करते हैं कि एफ के पास 15.61% का शेयर है, डी के पास 12.56% का शेयर है। तो अच्छा मोटा परसेंटेज एफ और डी के पास भी हमें नजर आता है। गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर एक छोटा सा 0.16% का शेयर लिया हुआ है। सिटी बैंक का इनके पास, सिटी बैंक ने 11.46% का स्टेक लिया हुआ है, और एक बड़ा नाम झुंझुन वाला राकेश राधेश्याम, उन्होंने 1.29% का स्टेक लिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि एफ ने इतना पैसा लगाया हुआ है, राकेश झुंझुनवाला ने इतना पैसा लगाया हुआ है, और ये शेयर जो है ये खत्म हो जाएगा, ये 165 और क्या बोलते हैं 60 रुपीज पर वापिस आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब हमें चीज़ों को ना न्यूज़ बेस्ड खाली मतलब सुन के पैनिक हो जाते हैं और हम लोग, और अब बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहते, बिल्कुल सोचना नहीं चाहते, डर जाते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ और आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। ऑसिलेटर हम देखते हैं, राइट। तो समरी आप देखें, मुझे यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसको और फर्दर समझने की कोशिश करूंगा कि समरी में आपको 9 सेल दिखा रहे हैं, 9 बाई दिखा रहे हैं, 8 न्यूट्रल दिखा रहे हैं, और ये सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो इसको न्यूट्रल शो करना चाहिए वैसे। ऑसिलेटर जो हैं वो सेल 1 दिखा रहे हैं, 7 न्यूट्रल दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रल दिखा रहा है, सही है इसका, और 3 बाई है, तो यहाँ पे न्यूट्रल इंडिकेट करना बनता है। मूविंग एवरेज जो है वो 8 सेल दिखा रहे हैं, 6 जो है वो बाई दिखा रहे हैं, 1 न्यूट्रल दिखा रहे हैं, तो ये सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अब आप बोलेंगे ये तो सब कुछ सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है या न्यूट्रल है, और आप कह रहे हैं कि ये शेयर जो है बहुत मजबूत है, अभी तो ये आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये एक दिन का ऑसिलेटर है। अब आप देखें, अब एक वीक के ऑसिलेटर में सुई घूम गई, यहां पर आपको नजर आएगा ये बाय बाय स्ट्रॉन्ग बाय। जैसे ही मैं इसको वीकली के ऊपर लेके गया, ये सारे ऑसिलेटर्स और सारे इंडिकेटर्स जो गए वो बाई की तरफ इंडिकेट करने लगे, राइट। अब हम और इसको फर्दर देखें, तो अगर मैं इसको मंथली बेसिस पर इसकी टेक्निकलिटी देखूं, तो 10 बाय 5 सेल 7 न्यूट्रल, राइट। और मूविंग एवरेजेस देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 9 स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड हो रहा है। और इसके बाद हम देखें तो ऑसिलेटर जो है उसमें 1 बाय 4 सेल और 6 न्यूट्रल है, तो वो ऑसिलेटर न्यूट्रल आपको नजर आ रहा है। तो वीकली चार्ट पर बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, टेक्निकली मंथली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और डेली चार्ट पर ये न्यूट्रल और सेल करता हुआ, सेल इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाटा मोटर्स से जुड़े मोर और लेस मैंने आप लोगों को टेक्निकल फंडामेंटल सारे पार्ट पे आप लोगों को एनालिसिस करके बता दिए। अब बची क्या न्यूज़। न्यूज़ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ लोगों को न्यूज़ सुनने का ज़्यादा शौक होता है और उनको न्यूज़ के बिना भरोसा नहीं होता कि ये सब फंडामेंटल और टेक्निकल सब गलत है। न्यूज़ आप बताओ कोई है तो फिर हम लोग उस बात को मानेंगे। तो न्यूज़ आप लोग नोट करते जाइए। टाटा मोटर्स ने लाइट मोटर व्हीकल लॉन्च कर दिया है, जो कि अभी किसी और कंपनी ने सोचा तक नहीं है। लाइट कमर्शियल व्हीकल वो अभी अभी लॉन्च किया, थोड़े दिनों पहले की न्यूज़ है, मैंने आप लोगों को न्यूज़ कवरेज करके बताई भी थी। इसके बाद टाटा मोटर्स की निसान और टियागो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने बीच में आने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और दिल्ली गवर्नमेंट को वापस उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, राइट। तो वहां पे टाटा मोटर्स की जीत होती हुई आपको दिखाई दी।
जेएलआर और लैंड रोवर का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम स्टार्ट हो गया है और उनके इलेक्ट्रिकल ईवी जो हैं, ईवी मॉडल, वो भी जल्दी बाजार में आने वाले हैं। टाटा की टिगोर जो है, टाटा मोटर्स की जो टिगोर ईवी है, वो भी जल्दी आप लोगों को मार्केट में इसकी प्रोडक्शन बढ़ती हुई नजर आएगी। और नेक्सॉन ईवी की प्रोडक्शन भी बड़े स्केल पर चालू हो गई है। ये ये है न्यूज़। इसके अलावा टाटा मोटर्स जो है वो ईवी सेक्टर में आप लोगों को अच्छा काम करता हुआ ऑलरेडी दिखाई दे रहा है और इनके जैगवार लैंड रोवर की सेल जो है वो आप लोगों को 1 या 2 क्वार्टर के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी और वो आने वाले टाइम में जो है वो आप लोगों को वापस रिकवरी लेती हुई भी दिखाई देगी। और इनकी बाकी गाड़ियों का जो ईवी मॉडल है वो भी जल्दी ही लॉन्च होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी कदम रख दिया है कि वो उनको ज़्यादा बेटर वे में इंडिया की जो पोजीशन है वो क्लियर है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में किस तरह की मूवमेंट आने वाली है, तो उसको लेकर वो पहले ही रेडी है। एक बड़ी न्यूज जो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी होगी ध्यान से, कि टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट को ट्रक सप्लाई किए हैं, एसी ट्रक्स, जिसके अंदर कोविड की वैक्सीन जो है वो देश में एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, क्योंकि उसको बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना होता है। तो ऑलरेडी टाटा मोटर्स ने इस तरह के ट्रक डिजाइन करके इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आप लोगों के पास शायद पहुंची होगी या पता नहीं पहुंची होगी, तो ये न्यूज़ भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इन तमाम पॉजिटिव न्यूज़ के बीच में टाटा मोटर्स को लेकर मैं अपनी फाइनल एनालिसिस बताता हूं। माइट भी आप लोग कुछ लोग एग्री ना करें, बट टाटा मोटर्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूं और टाटा मोटर्स जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को मार्केट लीड करता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट में आप लोगों को कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी तो उसकी जो फ्लैग होस्टिंग करेगा, उसमें जो आगे खड़ा रहेगा वो टाटा मोटर्स का शेयर होगा। पहली बात। दूसरी बात, टाटा की दूसरी कंपनी टाटा कंज्यूमर जो है उसको निफ्टी 50 में एंट्री मिल गई है, तो टाटा कंज्यूमर के ऊपर भी नज़र बनाए रखें। वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा मोमेंट दिखाने वाली है। ट्रेंट जो है, जो वेस्ट साइड आप मॉल में जाते हैं और वेस्ट साइड आपने देखा होगा ब्रांड, उसमें भी आप लोग नज़र बनाए रखें, वो भी आप लोगों को शानदार मोमेंट और शानदार रिटर्न बनाकर दे सकता है। टाटा केमिकल के बारे में ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी और देता हूं। टाटा केमिकल जो है वो भी एक गुड पिक होगा, गुड बाय होगा, क्योंकि टाटा केमिकल के अंदर लिथियम बैटरी की प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे स्टार्ट हो गई है और नितिन गडकरी जी का बयान जो है वो अभी आया है, फिर आया है कंटिन्यूएशन, बार बार वो इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि लिथियम प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो इतनी लार्ज स्केल पर मास प्रोडक्शन कर रहा है कि आने वाले टाइम में लिथियम बैटरी इंडिया में सस्ती होने वाली है और आगे आने वाले टाइम में हम उसको एक्सपोर्ट करते नजर आएंगे। ऐसे में टाटा केमिकल जो है वो लिथियम बैटरी की प्रोडक्शन कर रहा है और उसके अंदर एक बड़ी पोजीशन वो हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो टाटा केमिकल जो है आप लोग उसके ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं। तो एक ही शेयर के एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बाकी शेयर्स के भी हिंट दे दिए हैं। टाटा ग्रुप के ऊपर नज़र बनाए रखें। एक मैंने छोटा सा पोल किया था, उस पोल में भी ये बात जो है काफ़ी दोस्तों ने इसी के ऊपर थम्स अप किया है कि टाटा मोटर्स विल आउट परफॉर्म। तो टाटा ग्रुप जो है वो आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पूरा देख लिया, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, भूलिएगा मत, अदरवाइज इतने इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है ना वो रोज रोज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। बातों की झोल झाल नहीं, आप लोगों को फैक्ट और सच जो है वो आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। सारे शक शुबे अगर दूर ना हुए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को वहां पर रिप्लाई दे सकूं अगर इसके बाद भी कोई सवाल बच गए हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।